आज हम लोग बात करेंगे बेला वीटा के डार्क वुड के बारे में। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। मेरा नाम है अनुज और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बेला वीटा डार्क वुड की बॉटल के बारे में, तो ये एक रेड वाइन कलर की बॉटल में इसको पैक किया गया है अलॉन्ग विद द गोल्डन एलिमेंट का इसमें यूज़ किया है। आप यहाँ पे अगर पैचिंग देखो तो गोल्डन कलर की पैचिंग की गई है, गोल्डन कलर की कैप दी गई है अलॉन्ग विद द स्क्वायर ग्रिड। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के एटमाइज़र के बारे में, तो इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ही उम्दा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ उसका थ्रोपुट, तो इसका थ्रोपुट भी बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा थ्रोपुट है इस पर्टिकुलर परफ्यूम का, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है और ये पर्टिकुलर परफ्यूम की जैसी बॉटल है वैसा ही ये परफ्यूम भी है और ये बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है इस पर्टिकुलर परफ्यूम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को। दोस्तों, टू स्टार्ट विद द फ्रेग्रेंस पिरामिड, इसके टॉप नोट पे मिलता है ग्रेप फ्रूट, जो कि बहुत ही फ्रेश होता है along with zesty in nature, along with a little bit of bitterness। इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस मटेरियल की बात करें तो ये पर्टिकुलर सबसे ज्यादा ग्रो होता है चाइना में। इसके हार्ड नोट में मिलता है ऑरिस along with वेटिवर। ऑरिस एक वायलेट सा कलर का प्लांट है जो कि इसके रूट्स से इस मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसका कि परफ्यूमरी में यूज किया जाता है। यहाँ पे बेला वीटा ने इसको ब्लेंड किया है वेटिवर के साथ, जो कि इस पर्टिकुलर बहुत ही सेड्यूसिव सा अकॉर्ड बनाता है फ्रेग्रेंस का, बहुत ही मैग्नेटिक बनाता है, बहुत ही मास अपीलिंग बनाता है इस पर्टिकुलर परफ्यूम को। अगर हम लोग बात करें इसके बेस नोट की, इन्होंने यहाँ पे यूज किया है मस्की वुड का, जो कि आपको एक बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस कराता है और इस पर्टिकुलर परफ्यूम के ओवरऑल एलिमेंट में बहुत ही अच्छे से मिक्स करता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है एट द एंड। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के लॉन्जेविटी के बारे में, तो अप्रॉक्स 8 आवर्स का परफॉर्मेंस देता है ये परफ्यूम। अगर आप इसको कपड़े पे लगाते हो तो ये 1 से 2 दिन भी आपको इसका फ्रेग्रेंस का इफेक्ट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशन यू आर एक्सपोज्ड टू। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्रोजेक्शन के बारे में, तो मैं बोलूंगा इट लाइज बिटवीन मिड टू हाई। इट्स नॉट वेरी अल्ट्रा हाई, बट हाँ, इसका प्रोजेक्शन जो है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कैटेगरी के बारे में, सो आई वुड लाइक टू कीप इट इन यूनिसेक्स कैटेगरी। इसको वुमेन्स एंड मैन दोनों ही यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही मास अपीलिंग इन नेचर है, ये बहुत ही मास प्लीजिंग इन नेचर है। पीपल विल डेफिनेटली गेट कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर परफ्यूम के कंसंट्रेशन की, इट्स EDP इन नेचर, व्हिच मींस अप्रॉक्स 20% फ्रेग्रेंस मटेरियल। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के प्राइस रेंज के बारे में, ये 850 रुपीज में अप्रॉक्स परफ्यूम आता है और मुझे लगता है ये बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड परफ्यूम है, क्योंकि इस तरीके के मैजिकल फॉर्मुलेशन को जो दूसरी कंपनीज हैं कम से कम 3-4 हजार 5,000 रुपए के प्राइस में इसको प्रेजेंट करती हैं। तो ये मैं प्रेज करूंगा बेला वीटा को कि इस रीजनेबल अमाउंट में इस पर्टिकुलर परफ्यूम को मार्केट में लाने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर परफ्यूम के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैं यही बोलूंगा इट इज अ बीस्ट मोड मैजिकल फॉर्मुलेशन एंड अ कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रॉम द बेला वीटा। एक ऐसा परफ्यूम जिसको कि कोई भी वेयर कर सकता है। इट कैन बी वेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, यू कैन वेयर इट इन द ऑफिस, यू कैन वेयर इट इन पार्टीज। एक बहुत ही अच्छा परफ्यूम है जो कि इस समय इंडिया में अवेलेबल है। इसको अगर आप रेटिंग भी देखोगे तो इट इज हाईली रेटेड एंड हाईली प्रेज्ड बाय द पब्लिक एज वेल। वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द बेला वीटा सो फार। और इस पर्टिकुलर परफ्यूम के मेन एक्सपीरियंस को जानने के लिए आपको इसको कम से कम 1-2 दिन 3 दिन लगाओ एंड देन यू विल बी एबल टू टेल द रियल एक्सपीरियंस आउट ऑफ दिस परफ्यूम। अगर आप परफ्यूम लवर हो देन आई विल से इट इज अ मस्ट बाय परफ्यूम फॉर इट। आप इसका छोटा सा पैक ले सकते हो, उसके बाद आप उसको ट्राई करो एंड इफ यू लाइक इट देन यू कैन अपग्रेड इट टू द बिगर वन। दोस्तों, अगर बात करें टिप ऑफ द डे की, तो आपको पता है विच सिटी इज नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपके माइंड में पेरिस और दुबई जरूर आया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिटी ऑफ ग्रास इन फ्रांस इज नोन एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ परफ्यूम एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अ फ्रेंच परफ्यूम इंडस्ट्री। 18th सेंचुरी से ही यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फ्रेग्रेंस मटेरियल को कल्टीवेट किया जाता है और पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है
पूरे परफ्यूम्स के मटेरियल्स का इस पर्टिकुलर सिटी से। कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, चाहे शनैल हो, चाहे डियोर हो, इन सारी बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिसेस और लेबोरेटरीज जो हैं लोकेटेड हैं सिटी ऑफ ग्रास में इन फ्रांस। कभी मौका मिले तो जरूर विजिट करिएगा, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इन फ्रांस। इसी के साथ मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कौन सी सिटी है जिसको कि परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम को यूज कर चुके हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया और अगर आप आगे इसको बाय करते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट करके। कोई ऐसा परफ्यूम जो आप चाहते हो मैं रिव्यू करूं, सो प्लीज डू कमेंट। मैं चाहूंगा कि आपके लिए उस वीडियो को ला सकूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करो, ये आपको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियो को लाने के लिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा, यही बोलूंगा आप लोगों से कि कीप स्माइलिंग गुड गाइस, बाय बाय।